संतप्त मानस शांत हैं, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मंगलाचरण में भगवान वर्धमान से ध्यान में विचरण करने की प्रार्थना की गई है। क्यों? क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार एक बार जो मोक्ष में चले जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, वे लौटकर संसार में नहीं आते। इसलिए कभी ऐसी प्रार्थना करके कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना निष्फल नहीं होने देना चाहता। जो गया सो गया, वो वापस नहीं आता। जैसे हमारा बचपन गया सो गया, अब वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन हमारे ज्ञान में आ सकता है, हमारे ध्यान में आ सकता है। कल्पना कीजिए, जब आप 6वीं क्लास में पढ़ते थे, होली का समय था, आपने गुब्बारे में पानी भरकर मास्टर जी की कुर्सी पर गद्दी के नीचे रख दिया था। मास्टर जी आए, क्लास में कुर्सी पर बैठे, गुब्बारा फटा तो पानी का एक फव्वारा छूटा था और साथ में क्लास में हंसी का फव्वारा भी छूट गया था। पता चलने पर आपकी पिटाई भी कम नहीं हुई थी। लेकिन वो दिन जब याद आता है तो चेहरे पर मुस्कान आए बिना नहीं रहती। वो बचपन तो बीत गया, ऐसी कोई ना कोई घटना आपके जीवन में भी घटित हुई होगी। अब वो चीज तो दोबारा नहीं आ सकती है, लेकिन हमारे ज्ञान में तो आ सकती है ना, हमारे ध्यान में तो आ सकती है। भगवान महावीर ने 2530-35 वर्ष पहले इस देह को छोड़ा। अब वे द्वारा इस देह में नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, पर वे हमारे ज्ञान में तो आ सकते हैं ना, हमारे ध्यान में तो आ सकते हैं ना। इसलिए यहाँ प्रार्थना की गई है कि वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्या दिया है भगवान महावीर ने हमें कि उनने 2500 वर्ष पहले देह छोड़ी और आज हम 2500 वर्ष बाद भी गांव-गांव में उन्हें याद करें, रोजाना उनकी प्रार्थनाएं करें। भौतिक रूप से तो उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, देते भी क्या था, भी उनके पास क्या नागा बाबा थे। लेकिन भौतिक रूप से देने वालों को भी हम कहाँ याद रखते हैं। हमारे माँ बाप सारी जिंदगी पाप की कमाई करते हैं और पाप की गठरी बांधकर अपने साथ ले जाते हैं और कमाई हमारे लिए छोड़ जाते हैं। वे माँ बाप जब मरते हैं तो हम 3 दिन से अधिक याद नहीं रख पाते हैं। आज मरे और कल तीसरा दिन होता है। किसान खेत पर चला जाता है, कहता है बोनी का समय है। दुकानदार दुकान खोल लेता है, कहता है सीजन चल रहा है। और नौकरी पेशा अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, कहता सीएल बाकी नहीं है। जिन लोगों ने सब कुछ हमारे लिए लौकिक दृष्टि से समर्पित किया, उन्हें भी हम 3 दिन से ज्यादा याद नहीं रख पाते हैं। तो महावीर ने हमें ऐसा क्या दिया जो हम 2500 वर्ष बाद भी उन्हें याद करें कि वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। दिया तो अवश्य है, अन्यथा हम उन्हें याद नहीं करते। ये बनिया झुकेगा ना, ख्याल में है ना, तो बिना मतलब के तो झुकता नहीं है। तो उन्होंने कुछ हमें ऐसे सिद्धांत दिए, ऐसा रास्ता सुझाया कि जिन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपना लें
उनके बताए रास्ते पर चलें तो आज भी हमारा जीवन सुखी और शांत हो सकता है। इसलिए हम याद करते हैं कि वे वर्धमान हमान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो रास्ता उनने 2500 वर्ष पहले हमें बताया था, हो सकता है वो उस जमाने में किसी काम का रहा हो। कहाँ वो बैलगाड़ी का जमाना और कहाँ हम आज रॉकेट की दुनिया में आ गए हैं। 2500 वर्ष पुरानी बातें कहाँ आएंगी? हमारे पिताजी ने एक मकान बनवाया था 25 वर्ष पहले, वो तो आज हमारे काम का नहीं रहा है, क्योंकि उनने घर के कोने में जाकर ये लैट्रिन बाथरूम बनाए थे। और हमें तो अब हर कमरे में लैट्रिन बाथरूम चाहिए, अटैच लैट्रिन बाथरूम। बहुत तरक्की की है हमने। बाप का बना हुआ मकान तोड़ फोड़ करके क्या कमरे में तो लैट्रिन बाथरूम आ ही गए हैं, बेडरूम में तो आ ही गए हैं, पर बेड पर आना बाकी हैं। तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा दिन ना दिखाए कि बेड पर भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कितनी तरक्की की है हमने। कहाँ वो बैलगाड़ी का जमाना और कहाँ हम रॉकेट की दुनिया में आ गए हैं। इसलिए वो लोग कहते हैं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट हो गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। ये मेरी बात शायद उन लोगों को पसंद न आए जो लोग ऐसे कपड़े पहनकर कि दूर से देखने पर पता ही ना चले कि लड़का है या लड़की, अपने को अप टू डेट समझते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति ड्रेस से अप टू डेट नहीं होता, अपने विचारों से अप टू डेट होता है। यदि भगवान महावीर की वाणी में जो सिद्धांत आए हैं वो हमारी आज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं वे एकदम अप टू डेट हैं। अरे भाई, जो ड्रेस से अप टू डेट बनेगा उसे एक ना एक दिन आउट ऑफ डेट होना ही पड़ेगा। मेरे पिताजी पगड़ी बांधा करते थे और जब वो दर्पण के सामने बैठकर पगड़ी बांधते थे तो 1 घंटे से कम नहीं लगता था। और जब उसे पहनकर बाजार में निकलते थे तो अपने को कम अप टू डेट नहीं समझते थे। हमने वो पगड़ी फेंक दी, टोपी लगा ली, अपने को अप टू डेट समझने लगे और सगे बाप को आउट ऑफ डेट कर दिया। हमारे बच्चों ने टोपी भी उतार दी और अप टू डेट बन गए और हमें आउट ऑफ डेट कर दिया। जो ड्रेस से अप टू डेट बनेंगे उन्हें कोई दूसरा नहीं, उनकी ही संतानें उन्हें आउट ऑफ डेट कर देंगे। जब लोग पगड़ियां पहनते थे तो पगड़ियां उछाली जाती थी, जब टोपियां पहनने लगे तो टोपियां उछलने लगी ना। आज पगड़ियां हैं इस एरिया में, मेवाड़ में तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे जाती हैं, बाकी देश में तो कहीं दिखाई देती ही नहीं है। अब माथे पे कुछ है ही नहीं तो बाल ही उड़ने लग गए। आपने आदमी तो सैकड़ों गंजे देखे होंगे, कोई माँ बहन गंजी देखी हो तो बताना। महिलाएं गंजी क्यों नहीं होती? आदमी क्यों होते हैं गंजी? कभी सोचा आपने? क्योंकि महिलाओं के माथे पर उड़ने के लिए एक साड़ी का पल्लू हमेशा रहता है, और हमारे माथे पर कुछ उड़ने के लिए बाहरी वस्तु रही ही नहीं तो बाल ही उड़ गए। सोच लो अब काय का नंबर है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई ना कोई ऐसी चीज माथे पर रखो भैया, तो वो उड़े और तुम सुरक्षित रह जाओ। चलो ये बात तो खैर बीच की आ गई थी। अपनी बात तो ये चल रही थी कि कोई व्यक्ति ड्रेस से अप टू डेट नहीं होता, वो अपने विचारों से अप टू डेट होता है। तो भगवान महावीर ने जिस अहिंसा सिद्धांत को 2500 वर्ष पहले हमारे सामने रखा, उसकी उपयोगिता महावीर के जमाने में भी जितनी नहीं थी जितनी आज है। क्यों? क्योंकि महावीर के जमाने में हिंसा उतनी खतरनाक नहीं थी। कहते हैं लोग लाठियों और पत्थरों से लड़ा करते थे। लाठियों और पत्थरों से लड़ने वाले अस्पताल पहुंचते हैं, स्मशान नहीं।
यानी वे घायल होते हैं, मरते नहीं। फिर हमने तरक्की की और तलवारें बना ली। तलवार की मार भी 4 हाथ से आगे काम नहीं करती थी। कोई व्यक्ति 100-200 गज दूर हुआ तो तलवार बेकार थी। फिर हमने गोलियां बनाई, लेकिन वो गोली एक समय में एक आदमी को ही मार सकती थी, वो भी 100-200 गज दूर हुआ, उससे ज्यादा दूर हुआ तो वो भी बेकार थी। आज हमने ऐसी ऐसी गोलियां बना ली हैं कि एक गोली से हिंदुस्तान साफ हो सकता है और दूसरी गोली से चाइना। मारक क्षमता का भी इतना विकास कर लिया है कि अमेरिका चाहे तो अपने घर में बैठे बैठे एक बटन दबाए तो हिंदुस्तान साफ हो जाए और दूसरा बटन दबाए तो चाइना साफ हो जाए। और आप जानते हैं ये बटन दबाना किन लोगों के हाथ में है, जो दिन में 3 बोतल पीते हैं। हम गर्म पानी पीने वाले लोग भी जब कभी पंखा चलाना चाहते हैं और बटन दबाते हैं तो गलती से दूसरा बटन दब जाता है और बिजली का बल्ब जल जाता है। इतनी भूल तो हम गर्म पानी पीने वालों से भी हो जाती है ना। उस शराबी ने शराब के नशे में चाइना का बटन दबाने की कोशिश की और गलती से भारत का बटन दब गया तो हम मुफ्त में ही मारे जाएंगे। आज हिंसा ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया है, इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता इस दुनिया को जितनी आज है उतनी भगवान महावीर के जमाने में भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। यदि ड्रेस से भी हम अप टू डेट माने तो महावीर कभी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वे विदाउट ड्रेस थे। जो ड्रेस पहनेगा वो तो आउट ऑफ डेट होगी। आउट ऑफ डेट तो ड्रेस होती है, आदमी थोड़ी होता है। मैं आपसे कह रहा था, पहले के जमाने में व्यक्ति लड़ते थे, फिर परिवार लड़ने लगे, फिर जातियां लड़ने लगी, और आज देश लड़ते हैं। रामायण की लड़ाई 2 व्यक्तियों की लड़ाई थी, क्योंकि राम और रावण 2 व्यक्तियों के नाम हैं। महाभारत युग में आते आते महाभारत की लड़ाई 2 परिवारों की लड़ाई थी, क्योंकि कौरव और पांडव परिवार थे, व्यक्तियों के नाम नहीं थे। हमने और तरक्की की। क्यों जी? सन 47 में जो दंगे हुए थे भारत में, वो किनके बीच हुए थे? राम और रहीम के बीच कि हिंदू और मुसलमानों के बीच? फिर जातियां लड़ने लगी। सन 65 में जो लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई क्या लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हुई थी? सन 71 में जो लड़ाई हुई थी वो इंदिरा गांधी और याहिया खां के बीच हुई थी कि नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई थी। अब देश लड़ते हैं। जब व्यक्ति लड़ते हैं तो व्यक्ति बर्बाद होते हैं, जब परिवार लड़ते हैं तो परिवार बर्बाद होते हैं, जब जातियां लड़ती हैं तो जातियां बर्बाद होती हैं, और जब देश लड़ते हैं तो देश बर्बाद होते हैं। और देश का मतलब अकेला आदमी नहीं होता है, खेत खलियान भी होते हैं, मिल मजदूर भी होते हैं, कल कारखाने भी होते हैं। आज के युद्ध सर्व विनाशक हो गए हैं। आज हिंसा ने जितना खतरनाक रूप धारण कर लिया है, इसलिए मैं कहता हूं भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता इस दुनिया को जितनी आज है उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी। इसलिए महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। पहले युद्ध के मैदान में सिपाही लड़ते थे और सिपाही मरते थे। आज के युद्ध मैदानों तक सीमित नहीं रह गए हैं। आज के युद्धों में अकेले सिपाही नहीं लड़ते हैं, सिपाही नहीं मरते हैं, सारे देश को इन्वॉल्व होना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा, देश में खेत खलियान, दुकानें, मंदिर, मस्जिद सब शामिल हैं। भाई साहब, मैं तो कहता हूं आज की लड़ाइयां बड़ी बीतरागी लड़ाइयां हो गई हैं। लड़ाइयां और बीतरागी। पहले कोई किसी को मारता था तो मारने वाले को पता रहता था मैं किसको मार रहा हूं, और मरने वाले को भी पता रहता था मुझे किसने मारा है। आज ऊपर से राम बम फेंकता है, नीचे लक्ष्मण मर जाता है और मंदिर साफ हो जाता है। ऊपर से रहीम बम फेंकता है और नीचे उसका भाई करीम मर जाता है और मस्जिद साफ होती है।
ऊपर से हरमिंदर सिंह बम फेंकता है और नीचे उसका भाई गुरविंदर सिंह मर जाता है और गुरुद्वारा साफ हो जाता है। अब मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ कि ऊपर से लालचंद बम फेंकता है और बालचंद नीचे मर जाता है और जिन मंदिर साफ हो जाता है। क्यों? कि अब बनियों में अभी इतनी हिम्मत नहीं आई है। न मारने वाले को पता है कौन मार रहा है, न मरने वाले को कौन मार रहा है। ख्याल में है ना? ऊपर से कोई भी आदमी फेंकता है। ऐसा नहीं है कि वो कौन हिंदू मरेगा कि मुसलमान मरेगा। मारने वाला आतंकवादी मुसलमान था कि कौन था, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मरने वाले हिंदुओं के साथ मुसलमान भाई भी मरते हैं ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मंदिर के साथ मस्जिद भी बर्बाद होती है ना। हिंसा ने इतना भयानक, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है। अब हत्यारे व्यक्ति नहीं रहे हैं, देश हो गए हैं। क्यों जी? हिरोशिमा जापान में नागासाकी पे बम किसने फेंके थे? अमेरिका ने। अमेरिका किसी व्यक्ति का नाम है कि देश का नाम है? ख्याल में? जब देश लड़ते हैं तो देश बर्बाद होते हैं। हिंसा ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया है, इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की जितनी आवश्यकता इस दुनिया को जितनी आज है उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बेदर्द जमाने में जब मौत कोई मायना नहीं रखती है, सुबह आदमी हम सड़क पर निकलते हैं, कोई आदमी मरा अधमरा पड़ा है, हजारों आदमी देखते हुए निकल जाएंगे। कोई खड़ा होकर उसे संभालने की कोशिश नहीं करेगा कि मर गया है तो घर वालों को खबर कर दें, अधमरा है तो स्मशान पहुंचा दें। ऐसे इस बेदर्द जमाने में हम सुबह अखबार पढ़ते हैं और उसमें समाचार आता है कि बिहार में भयंकर बाढ़ आई, 1 लाख लोग मारे गए और 10 लाख लोग बेघर बार हो गए। हम बड़े ठाठ से चाय पीते रहते हैं और अखबार पढ़ते रहते हैं। हमारे हाथ से चाल का प्याला छूटता नहीं है, टूटता नहीं है, फूटता नहीं है। हम बड़े मजे से पड़ोसी को समाचार सुनाते हैं, भाई साहब सुना बिहार में बाढ़ आई है, 1 लाख लोग मारे गए हैं। ये समाचार ऐसे सुनाते हैं जैसे उदयपुर में कोई नया सर्कस आया हो। वो समाचार सुनाते वक्त हमारे चेहरे पर कोई पीड़ा का निशान नहीं होता है। कैसी स्थिति हो गई है आज हमारी, जरा हम कल्पना तो करें। पहले मोहल्ले में गाय मर जाती थी तो जब तक गाय की लाश ना उठ जाए तब तक कोई मुंह में पानी नहीं देता था मोहल्ले वाला। आज हम बड़े ठाठ से स्मशान में चाय के चलती है, बैठे बैठे गप्पे लगाते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, व्यापार की बातें करते हैं, धंधे की बातें करते हैं और ऐसे सज धज के जाते हैं अप टू डेट होकर, पता ही नहीं चलता है कि बारात में जा रहे हैं कि शमशान घाट जा रहे हैं। आज के इस बेदर्द जमाने में हिंसा का जैसा तांडव नृत्य हो रहा है जिससे आज सारी दुनिया परेशान है, इसलिए मैं कहता हूं महावीर की आवश्यकता इस दुनिया को जितनी आज है महावीर के जमाने में भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं भाई, ये तो बात हुई भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता की, आज के जमाने में उपयोगिता की। मूल मुद्दे की बात तो ये है कि भगवान महावीर की दृष्टि में अहिंसा कहते किसे हैं, अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है। लोग कहते हैं इसमें क्या समझना, हिंसा नहीं करना अहिंसा है। तो हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा भी नहीं समझते। ये दुनिया में मार काट हो रही, इसका नाम हिंसा है। तो अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है? एक बार महाकवि व्यास के पास कुछ उनके भगत पहुंचे कि महाराज आपने 18 पुराण लिखे हैं, एक एक इतना इतना मोटा पोथन्ना है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हम किसान लोग हिंदी भी ढंग से नहीं समझते हैं, इस संस्कृत के पुराण हम कैसे पढ़ेंगे इतने लंबे लंबे, इतनी फुर्सत हमें कहाँ है। आप हमें 1.5 लाइन में इन पुराणों का सार बता दीजिए ना। तो महाकवि व्यास ने कहा, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में महाकवि व्यास ने 2 बातें ही कही हैं।
कि परोपकार करोगे तो पुण्य होगा, पर को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप होगा। इतना जान लो, इतना मान लो और जीवन में अपना लो तो समझ लेना 18 पुराणों का सार तुम्हारी समझ में आ गया। भगवान महावीर के भगत भी महावीर के पास पहुंचे कि आपने भी संस्कृत प्राकृत में इतने बड़े बड़े पोथन ने लिखे हैं, गोमठ सार, समय सार, आचारांग, कल्प सूत्र, इन्हें पढ़ने की फुर्सत हमें नहीं है। और आज तो हम अपनी हिंदी गुजराती मातृभाषा भी नहीं जानते हैं, संस्कृत प्राकृत तो बहुत दूर की बात है। हम तो कॉन्वेंट की संतान हैं। आप भी हमें महाकवि व्यास के समान 1.5 लाइन में जैन दर्शन का सार समझा दीजिए ना। उनने कहा तुम भी सुनो। अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवेत्तंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपा। आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है, और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है, और यही जनागम का सार है। आया समझ में? क्यों? मेरी समझ में तो नहीं आया। क्या कहते हैं? हर बात में आत्मा आत्मा लगा देते हैं महावीर। सीधी सच्ची बात क्यों नहीं कहते हैं जो सबकी समझ में आए कि दुनिया में मार काट का होना उसका नाम हिंसा है, और मार काट का नहीं होना उसका नाम अहिंसा है। तो क्या भगवान द्रव्य हिंसा को हिंसा नहीं मानते हैं? ये हत्याएं हो रही हैं, इन्हें हिंसा नहीं मानते हैं क्या? क्या मानते हैं? जरा शांति से धैर्य से सुनो। हिंसा 3 प्रकार से होती है, मन से, वचन से और काया से। काया की हिंसा को तो सरकार रोकती है। कोई किसी को जान से मारे तो पुलिस पकड़ेगी, केस चलेगा, फांसी पे चढ़ेगा। ना चढ़े फांसी पे तो आजीवन कारावास होगा। ना मारे, जान से पीटे, तब भी पुलिस पकड़ेगी, 1-2 साल की सजा होगी, है ना। यानी काया से कोई हिंसा करेगा तो उसे गवर्नमेंट रोकेगी, लेकिन वाणी की हिंसा को गवर्नमेंट नहीं रोकती है। मैं एक बार पुलिस स्टेशन पर गया और मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब फलां आदमी मुझे जान से मारने की धमकी देता है। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए और क्या करिए। बोले भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसे एरे गहरे नत्थों के खेरों की शिकायत पर हम लोगों को गिरफ्तार लेने लग जाएं तो हमारे जेलों में जगह कहाँ है इतनी? कोई कानून भी ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा कीजिए कि मेरी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। इन नेताओं को जेड सुरक्षा मिल सकती है तो मुझे भी तो दीजिए थोड़ी बहुत। 2 पुलिस वाले मेरे साथ लगा दीजिए। बोले ना, आपके साथ 2 पुलिस वाले लगाए जा सकते हैं। क्यों? हिंदुस्तान में 1 अरब लोग रहते हैं, हर एक के साथ 2 पुलिस वाले लगाएंगे तो 2 अरब पुलिस चाहिए। मैं कहां से लाऊं? मैं कहा बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो जान का खतरा है। तब वो बड़े इत्मीनान से बोले कि आप रपट लिखा दीजिए। मैंने कहा अच्छा लिखा देता हूं, उससे क्या होगा? सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोले कि जब आपकी हत्या हो जाएगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने कहा अच्छा इंतजाम है, मरने के बाद होगा, पहले नहीं हो सकता। बोले क्या करें, हमारे पास कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि कोई किसी को धमकी दे और उसे हम जेल में डालने का उस आदमी को वो दे दें। हाँ, बहुत से बहुत हम उससे जमानत मुचलका ले सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोचा भाई कानून तो ठीक ही है, क्योंकि ये वाणी के हित्यारे इतने हो गए हैं इस लोक में कि जिन्होंने जिंदगी में एक मक्खी को भी नहीं मारा है, वे भी सुबह से शाम तक 10-5 को वाणी से मार डालते हैं। बात बात में, रेल में बैठे हो, बस में बैठे हैं, जरा सरकना कि नहीं जगह नहीं है, कि तूने ही टिकट लिया है क्या, क्यों? और जरा भी गड़बड़ की तो अभी तेरे खुदा के पास भेज देंगे। बात बात में जान से मारने की धमकी देते हैं।
हमें वाणी के हत्यारों को यदि जेल में डालने लग जाएं तो मैं आप सबसे कहता हूं, छाती पे हाथ रखकर जवाब दो कि कितने लोग जेल के बाहर रहेंगे। चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जेलों में इतनी जगह नहीं है। ये माताएं बहनें हैं ना, बहुत धर्मात्मा। कितनी धर्मात्मा? सुबह माघ के महीने में सर्दियों में उठती हैं, ठंडे पानी से नहाती हैं, गाय को नहाती हैं, बाल्टी को नहाती हैं, तो उस बाल्टी में उस गाय का दूध निकालती हैं, वो दूध पीती हैं। कितनी धर्मात्मा होंगी, कल्पना करो आप। ये भी जब रसोई में होती हैं, रसोई की भी एक सीमा होती है ना, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है ना, तो पाक साथ होता, रसोई का भी एक सीमा रेखा होती है। 2 वर्ष का बच्चा है, वो माँ के पास जाना चाहता है, माँ कहती है मेरे पास आना है तो कपड़े खोल के आना पड़ेगा। बच्चा कपड़ा खोलता है तो निमोनिया हो जाने का डर है। तो क्या होता है? वही होता है जो कश्मीर में होता है कि पाकिस्तान छेड़खानी किया करता है और भारत सरकार कड़े विरोध पत्र भेजा करती है। 400-500 तो भेज चुकी है। क्यों? ऐसे ही वो अम्मा अंदर से धमकी देती है कि यदि तू चौके के अंदर कपड़ा खोले बिना आया तो जिंदा जला दूंगी, जिंदा। जलती हुई लकड़ी निकाल के दिखाती है। और बच्चा क्या करता है? उसी तरह चौके की सीमा पर छेड़खानी किया करता है जैसा पाकिस्तान करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो मां अपने बेटे को जिंदा जला सकती है? अरे उसके सपने में भी इतना आवे कि मेरे बेटे की जरा उंगली जल गई है तो बेहोश हो जाए, लेकिन वाणी से इतनी हत्यारी हो गई है कि उसे जिंदा जलाने की धमकी देती है। क्यों? कोई मां अपने बेटे को जिंदा नहीं जला सकती है। बहुओं को जला दे वो अलग बात है। तो ये धर्मात्माएं माताएं भी वाणी से इतनी असंयमी हो गई हैं, इसलिए गवर्नमेंट कहती भैया हम वाणी पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब तक कोई एक्शन नहीं होगा हम एक्शन नहीं लेंगे। काया से कब तक जहां मारपीट नहीं होगी तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो भाई काया की हिंसा को तो सरकार रोकती है, तो वाणी की हिंसा भी तो रुकना चाहिए ना। कौन रोकता है? रोकता है समाज रोकता है। कैसे रोकता है? जो वाणी का सदुपयोग करते हैं समाज उनका सम्मान करता है, जो वाणी का दुरुपयोग करते हैं समाज उनका अपमान करता। अपमान ना भी करे अपनी सज्जनता की खातिर तो कम से कम सम्मान तो नहीं करता है। इस तरह अपमान के भय से और सम्मान के लोभ से हम बहुत कुछ अपनी वाणी को संयम में रखते हैं। देखो अभी आप लोग हमारा कितना सम्मान कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि हम भगवान महावीर की अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। कटारिया जी ने हमको याद दिलाया कि आप धोखे में मत आ जाना कि आपका सम्मान है। ये तो भगवान महावीर की वाणी लेके डोलते हो ना और वो सबको सुनाते हो, ये तो भगवान महावीर की महिमा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी क्या कीमत है, मैं राम बोला हूं ना, राम के गीत गाता हूं, इसलिए लोग मेरा सम्मान करते हैं। बात 100% सच्ची है ना। क्यों जी? अभी मैं वाणी पर यहीं स्पीकर पर बैठे बैठे और आप सबको गालियां देने लग जाऊं तो क्या होगा? बोलो ताया जी। फिर द्वारा बुलाएंगे मुझे कि पंडित जी तुम द्वारा की सोच रहे हो, पहले अभी की सोचो। ये मेवाड़ है, मेवाड़ महाराणा प्रताप की भूमि। क्या अभी क्या होगा? क्यों? कहने का आशय यह है कि हम सम्मान के लोभ में और अपमान के भय से बहुत कुछ अपनी वाणी को मर्यादा में रखते हैं। लेकिन अभी मैं आप सबको मन से गालियां, मन में गालियां देने लगूं तो क्या कर लेगी समाज, और क्या कर लेगी सरकार, क्या कर लेगी पुलिस, और क्या कर लेगा कोई। भगवान महावीर कहते हैं धर्म का काम वहां से शुरू होता है, ना जहां सरकार की चलती है और ना जहां समाज की चलती है। मन शुद्धि। हमारे मन में ही हिंसा पैदा नहीं होनी चाहिए।
इसलिए उन्होंने कहा आत्मा और मन को एक मानकर कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, उसका नाम है हिंसा, और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम है अहिंसा। यही जनागम का सार है। ये तो आत्मा में, आत्मा शब्द का प्रयोग भगवान महावीर ने अहिंसा हिंसा की परिभाषा में क्यों किया? कहता है आप तो आत्मा आत्मा की बात करते, हर जगह आत्मा ले आते हैं, मैं क्या करूं? भगवान महावीर ले आए तो मैं क्या करूं? क्योंकि एक दफे मन में हिंसा पैदा हो गई तो वो वाणी में आए बिना रहेगी नहीं, वाणी में आएगी तो काया में आए बिना रहेगी नहीं। एक मास्टर जी थे, कोई घबराना नहीं, मास्टर जी यहां बैठे हों तो, वैसे मैं भी मास्टर ही तो हूं। उनने मास्टरनी से कहा कि आज जरा स्कूल जल्दी जाना है, रोटी जरा जल्दी बनाना है। मास्टरनी ने कहा कि आज रोटी जल्दी नहीं बन सकती। कि क्यों? कि जयपुर से एक दुबला पतला पंडित आया है, उसका व्याख्यान है सुखारिया भवन में, मैं व्याख्यान सुनने जाऊंगी और बाद में खाना बनाऊंगी। मास्टर जी का माथा बहुत गर्म हो गया, बेचारी पत्नी घबराई, आधा व्याख्यान छोड़ के आई, जल्दी जल्दी रोटी बनाई, लेकिन तब तक मास्टर जी का माथा इतना गर्म हो गया था कि पत्नी के तवा से ज्यादा गर्म हो गया था, तो बिना रोटी खाए स्कूल चले गए। कितना गुस्सा आया होगा पत्नी को, सोचो आप, कि व्याख्यान भी छूटा और पति भी भूखे गए। क्या करती बेचारी? अब पति तो चला गया था, घर में बच्चे थे, तो उसने उसकी धुनाई शुरू कर दी। गुस्सा तो कहीं निकलेगा ना भाई साहब। गुस्सा तो मास्टर जी को भी कम नहीं आ रहा था, क्योंकि भूखे आए थे और वहां घर के बच्चे भी नहीं थी, पत्नी तो थी ही नहीं, पराए बच्चे थे, उनने उनकी धुनाई शुरू कर दी। एक दफे हिंसा हृदय में पैदा हो गई तो वो कहीं ना कहीं निकलेगी अवश्य। इसलिए महावीर ने सोचा कि चोर से निपटने की अपेक्षा अच्छा है कि चोर की अम्मा से निपट लो। चोर पैदा ही नहीं हो, हिंसा पैदा ही नहीं हो, हिंसा आत्मा में मन में पैदा होती है। इसलिए उन्होंने वहां से बात शुरू की कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, उसका नाम हिंसा है, और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम अहिंसा है, और यही जनागम का सार है। भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण दिवस था, सन 74 की बात मैं कह रहा हूं आपसे। हम 1000 यात्रियों को लेकर सिद्ध क्षेत्रों की वंदना लेके निकले थे बाबू भाई के नेतृत्व में। 100 दिन तक 1000 यात्रियों को लेकर हम सारे देश में घूमे। अंतिम अहमदाबाद में उसका समापन था, और अहमदाबाद में समापन के दिन मुझे अहिंसा पर वहां समझाना था। सारे देश में समझाता आया था, मैंने 100 व्याख्यान किए थे उस वक्त इसी अहिंसा पर ही, सारे देश में घूम करके 3 महीने तक। तो उस सभा के अध्यक्ष थे हरि सिंह चावड़ा, जो शराबबंदी मंत्री थे उस वक्त। मालूम वो सरकार थी जो बनी थी ना, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और उधर सब जगह सम्मिलित सरकारें आ गई थी, उसमें सर्वोदयी नेता थे हरि सिंह चावड़ा, वो वहाँ के उस सभा के अध्यक्ष थे। जब मैं यहाँ तक आया तब उनने मेरे बगल में बैठे थे और बोले कि ये तो ठीक है आपने कहा तो, लेकिन आप बताओ कि ये हिंसा रुके कैसे। मैंने कहा उस पर उसका ही नंबर है, आता हूँ धीरे धीरे। मैंने कहा आप शराबबंदी मंत्री हैं ना? बोले हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ, मालूम गुजरात में उस तरफ उस वक्त शराबबंदी लागू हो गई थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने प्रांत में करा दी थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। कि कैसे मिले सफलता? एक उपाय तो मैंने कहा यह है कि बाजार में कोई शराब पीकर डोलता हो, पुलिस उसे पकड़े, 2-4 चांटे मारे और जेब में 15-25 रुपये हों तो छीन कर छुट्टी कर दे, तो शराबबंदी सफल हो जाएगी? बोले नहीं होगी। मैंने कहा हो तो ऐसा ही रहा है, क्या करें? मैं कहा जिन होटलों पर वो अवैध शराब बिकती है चोरी छिपे, जब तक उन पर छापा नहीं मारा जाएगा, जब तक बाजार में शराब की उपलब्धि को दुर्लभ नहीं किया जाएगा,
तब तक सफलता नहीं मिलेगी। बोले बात तो आप सही कहते हो। तो मैंने कहा अच्छा, पुलिस ने होटल पे छापा मारा, 10-20 बोतलें मिली, मिल बांट कर पी ली, 200-500 रुपया लेकर उसकी छुट्टी कर दी, तो सफलता मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? हो तो ऐसा ही रहा है। तो करें क्या कि जिन अड्डों पर वो अवैध शराब बनती है, जब तक उन्हें नष्ट भ्रष्ट नहीं किया जाएगा, जब तक उन्हें नहीं रोका जाएगा, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, तब तक शराबबंदी सफल नहीं हो सकती। क्योंकि अड्डों में शराब बनेगी तो बाजार मार्केट में आएगी, आएगी और आएगी, जाएगी कहाँ? मार्केट में आएगी तो लोगों के पेट में जाएगी, जाएगी और जाएगी, और लोगों के पेट में जाएगी तो माथे में भन्नाएगी, भन्नाएगी और भन्नाएगी। होगा क्या? और यदि आप चाहते हैं कि शराब लोगों के माथे में ना भन्नाए तो इंतजाम करना होगा कि मार्केट में न आए। यदि आप चाहते हैं कि शराब मार्केट में न आए तो इंतजाम करना होगा कि वो बने ही नहीं। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। भगवान महावीर ने यही सोचा, यही रास्ता बताया कि आत्मा की भट्टी में यदि क्रोध की, हिंसा की शराब बनेगी तो वाणी के मार्केट में आए बिना रहेगी नहीं, और वाणी के मार्केट में आएगी तो काया के हिंसा में, काया के शरीर में भी आए बिना रहेगी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा इंतजाम वहीं से होना चाहिए कि आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति, उसका नाम हिंसा है, और आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम अहिंसा है। तो मैं आपसे कह रहा था कि क्या महावीर द्रव्य हिंसा को हिंसा नहीं मानते हैं? अपन ने बात की थी ना कि 3 कारणों से हिंसा होती है। कौन कौन से कारण? जर, मन वचन काय की बात होगी, जर, जोरी और जमीन। ये जो द्रव्य हिंसा जिसे आप कहते हैं ना, ये 3 कारणों से होती है। कौन कौन से? जर, जर माने रुपया पैसा, जोरू माने पत्नी, और जमीन। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ भाई साहब? कौरवों से पांडवों ने कहा 5 गांव दे दो तो हम समझौता कर लेंगे। कौरवों ने कहा बिना लड़ाई के सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी, और महाभारत हो गया। रामचंद्र जी की धर्मपत्नी को रावण हर ले गया और रामायण का महायुद्ध हो गया। तो वो पत्नी के कारण, नारी के कारण हुआ ना। और क्यों जी? पैसे के पीछे लड़ाइयां होती हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए पुराणों की गाथाएं खोजनी पड़ेंगी, इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे, विशेषकर बनियों की सभा में, जिनका एक सिद्धांत है चमड़ी जाए पे दमड़ी न जाए। आज की जितनी लड़ाइयां हो रही हैं वो पैसे के पीछे हो रही हैं। व्यापारी माने आप लोग नहीं, आज सारी दुनिया व्यापारी हो गई है, देश भी व्यापारी हो गई है। अमेरिका को अपने हथियार बेचना है। क्यों? आज की हिंसा का जितना कारण है उसमें ये पैसा है कि नहीं है? तो जर जोरू और जमीन के कारण जितनी लड़ाइयां होती हैं वो जर जोरू और जमीन के राग के कारण होती हैं कि देश के कारण? बताओ। अरे भाई, सीता जी से रामचंद्र जी को तो प्रेम था ही, होना ही चाहिए था, उनकी धर्म पत्नी थी। लेकिन रावण को भी द्वेष नहीं था। द्वेष होता तो जैसे कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, ऐसा कुछ करता। अपहरण करके ले गया, घर पे रखा, रोजाना हाथ पे जोड़ता था, ये बोलता था तू मुझे स्वीकार कर ले तो पटरानी बनाऊंगा मंदोदरी से ऊपर। ये राग की बातें हैं कि द्वेष की? भले ही परस्त्री प्रेम खोटा राग सही, लेकिन था तो राग ही। तो रामायण का युद्ध क्यों हुआ भाई साहब? राग के कारण। और महाभारत का? अरे भाई, कौरवों को तो जमीन से राग था ही, और पांडवों को नहीं था क्या? 5 गांव काय के लिए चाहिए थे? क्या बात करते हो? उन बेचारों को 5 गांव भी नहीं मिलते तो रहते कहां? क्यों भाई साहब? मेरे पास तो एक भी गांव नहीं है, तो मैं भी रह रहा हूं ना। हम तो उस देश के वासी हैं कि जिस देश का गृह मंत्री गृह विहीन था। लाल बहादुर शास्त्री की कहानी तो सुनी होगी ना आपने। उनके घर का घर ही नहीं था, कहीं देश का गृह मंत्री था। उनके मन में भी एक तमन्ना थी कि 5 गांव मिल तो जाने दो बेटा, खड़े रहने को जमीन तो मिले, फिर हम देख लेंगे। ख्याल में आया ना? यानी वो जमीन के राग के पीछे महाभारत हुआ। और पैसे के
राग के पीछे लड़ाइयां होती हैं, पैसे के द्वेष के पीछे। बोलिए, कल्पना कीजिए आप। तो जितनी भी लड़ाइयां हैं जिनमें सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा होती है, जनता मरती है, वो सब के पीछे राग काम करता है, जर जोरू और जमीन का। अकेली युद्धों की हिंसा नहीं, एक खान पान की, पहनने ओढ़ने की हिंसा भी राग के कारण होती है। माताएं बहनें सिल्क की साड़ियां पहनती हैं, ये प्रेम से पहनती कि गुस्से में? 1 मीटर सिल्क बने तो मालूम, आप जानते कि 5000 कीड़ों को उबालते हैं चाय जैसा, तब 1 मीटर सिल्क बनती है। कि कितने मीटर की साड़ी होती है? 5 मीटर की, 6 मीटर की? हाँ, महाराष्ट्र में जाते हैं तो 9 मीटर की होती है। समझ लीजिए कि आप एक साड़ी पहने हैं तो 35,000 30,000 कीड़ों की मरकर बनी है। कितनी प्रेम से पहनती है। तो ये पहनने ओढ़ने संबंधी हिंसा है, ये राग के कारण होती है कि द्वेषने की। ये खाने पीने संबंधी हिंसा है। क्यों साहब, हम तो आलू खाते हैं, हम तो साहब, अब मांस मदिरा की बात तो मैं जैनियों के बीच में क्या करूं? क्यों? अरे भाई साहब, सुई की नोक के बराबर आलू के टुकड़े में अनंत जीव होते हैं। कि पंडित जी क्या बात करते हो, आलू तो सागों का राजा है। मैंने कहा अच्छा, राजा है तो राजा को क्यों खाते हो, प्रजा को खाओ ना। मेरे कहने का मतलब, खान पान संबंधी जितनी हिंसा होती है उसके पीछे भी राग काम करता है ना। पहनने ओढ़ने संबंधी जितनी हिंसा होती है, एक क्रीम पाउडर में जितनी हिंसा होती है, इस सबके पीछे हमारे अंदर का राग काम करता है और उसके कारण हिंसा। अरे भाई साहब, हम झूठ क्यों बोलते हैं? राग के कारण। नैम कसम इसी भाव आई थी, तुम देख ले, बिल देख ले। दिखाता नहीं है बनिया कभी बिल, कहता सौदा पे बिल 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 देख ले, बिल देख ले। क्यों ताया जी, ये झूठ क्यों बोलते हैं? राग के कारण। पैसे के चोरी क्यों करते हैं? चोर ने सेठ जी की तिजोरी तोड़ दी। अरे भाई साहब, देश होता तो तिजोरी नहीं तोड़ता, खोपड़ी खोलता। तिजोरी के अंदर जो माल है उससे राग है, इसलिए तिजोरी तोड़ी है। तो चोरी भी तिजोरी के कारण होती है, राग के कारण होती है। और जितनी माताओं बहनों की इज्जत आज तक लुटी है, वो रागियों ने लूटी है, देशियों ने नहीं। ख्याल में है ना? आपने सुबह अखबार में पढ़ा होगा कि एक दुबली पतली गोरी भूरी अल्प ड्रेस पहने कोई कन्या बाजार में मटक मटक के जा रही थी, तो कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़ाखानी की। ऐसा भी कभी पढ़ा कि एक 80 वर्ष की बुढ़ी अम्मा, काली कलूटी, दांत जिसके गिर गए थे, एक आंख चली गई थी, वो बाजार में उसके साथ किसी ने छेड़खानी की? पढ़ा कभी? छेड़खानी किसके साथ होती है? जो राग का पात्र होता है। क्यों? तो ये जो व्यभिचार संबंधी जितना पाप होता है वो भी रागियों द्वारा किया जाता है। और परिग्रह कैसे जोड़ा जाता है? राग के कारण के द्वेष के कारण। तो न केवल हिंसा, 5 पाप राग के कारण होते हैं। इसलिए छेड़ाला में कितने कठोर शब्दों में लिखा है, यह रागे आगे दहे सदा ताते समामृत से। यह राग तो भाई आग है जो सदा दहे। ऐसा नहीं कि गर्मियों में दहे और सर्दियों में ठंडक पहुंचा। क्यों? यह राग आग, आग हमेशा जलाती है, चाहे नीम की हो चाहे चंदन की। क्यों? चंदन तो बहुत शीतलता करता है ना, ठंडक पहुंचाता है ना। पूजा में लिखा है, चंदन शीतलता करे तपत वस्तु परवीन। क्यों? और हमारी बनाई पूजा नहीं है, बहुत पुरानी पूजन है। लेकिन चंदन की आग शीतलता पहुंचाएगी कि गर्मी? अरे भाई साहब, चंदन शीतलता पहुंचाता होगा, चंदन की आग नहीं। आग चाहे नीम की हो चाहे चंदन की हो, वो जलाएगी ही। कोई सेठ, बड़े सेठ का स्वर्गवास हो तो चंदन की लकड़ी से उसे जलाया जाता है। क्यों?
गरीब का हो तो नीम की भी नहीं मिलती है। लेकिन उसी सेठ को उसी चंदन की लकड़ी से जिंदा जलाया जाए तो जलन पैदा करेगा, क्या होगा बोलिए? सम्मान होगा उसका। सब चंदन से जला रहे हैं हम तो राग किसी का, आग किसी भी चीज की हो वो जलाने का काम करती। राग किसी के प्रति भी क्यों ना हो लेकिन वो जलाने का काम करता है। इसलिए कहते हैं राग हिंसा है, भगवान महावीर कहते हैं। जब मैं ये बात कहता हूं तो कहते बहुत हो गया, रहने दो, हमने इतना सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया। राग 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 सभी प्रकार का राग हिंसा करता है। क्या बात करते हो आप? अशुभ राग हिंसा करता है, मन तीव्र राग हिंसा करता है, हम वो मान लें। लेकिन तुम सभी धान पसेरी तोलते जा रहे हो। धर्मानुराग भी हिंसा है क्या? बहुत खतरनाक बात है भाई साहब। डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, जानते हैं आप? कौन? एक कलम के और एक मलम के। मैं कलम का डॉक्टर हूं, वहां मलम के डॉक्टर भी बैठे होंगे, ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, मलम पट्टी करते हैं ना। क्यों? जब मलम का डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है तो एक होता है मरीज कटारिया जी, वो भी बेचारा बेहोश, और कम से कम 2 डॉक्टर 4 नर्सें, है ना। यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारा दोष डॉक्टर का है, क्योंकि मरीज तो बेचारा बेहोश है। लेकिन जब वाणी का डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो डॉक्टर होता है एक विदाउट नर्स, और मरीज होता है 1000, 500, 1500, 2000, 5000। क्या? और पूरे होश में होते हैं मरीज भी। इसलिए जितनी जिम्मेवारी डॉक्टर की है उतनी ज्यादा मरीज की भी है, क्योंकि दोनों होश में हैं। डॉक्टर ने मरीज की टेबल पर, ऑपरेशन टेबल पर पेट खोल दिया। अब जो बेहोशी की थी वो थोड़ी कम थी, इसलिए मरीज को होश आ जाए तो क्या होगा, कल्पना करो आप। कभी ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन कल्पना में तो हो सकता है ना। क्या होगा कि यदि मरीज गुजराती हुआ तो टेबल पे से उठ के भाग जाएगा, और यदि पंजाबी हुआ तो 2 चांटे मार के डॉक्टर को भगा देगा। लेकिन चाहे मरीज भागे चाहे डॉक्टर को भगाए, मरेगा मरीज, डॉक्टर मरने वाला नहीं। अब पेट चिर गया है तो इसी में भलाई है कि चुपचाप लेटे रहो जब तक टांके ना लग जाएं। टांके लग के 7 दिन बाद खुल ना जाए तब तक गड़बड़ करी तो मरोगे, है ना। मैंने ऐसा कहकर कि भगवान महावीर सब प्रकार के राग को हिंसा कहते हैं, आप सब लोगों का पेट एक साथ चीर दिया है। बहुत लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, क्या बक रहा है, क्यों? लेकिन अब चाहे तुम डॉक्टर को भगाओ चाहे खुद भागो, कुछ लोग उठ के भाग सकते हैं, जा सकते हैं। मैं नहीं, हमसे नहीं सुना जाता है, क्यों? हैं? कुछ लोग ऐसे भी पहलवान हो सकते हैं कि मुझे भगा सकते हैं, वेतन बंद करा सकते हैं। लेकिन दोनों में खतरा मुझे नहीं, आपको है। अब चुपचाप ऑपरेशन हो गया है तो जब तक टांके ना लग जाएं, समझे ना, और टांके लग के 7 दिन तक बाद उसका टांके खुल ना जाए तब तक शांति से विचार कर दे पड़े रहने में ही फायदा है। अब हिले तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, समझ लो। क्या कहा मैंने कि महावीर कहते हैं कि राग चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो हिंसा है कि धर्मानुराग भी, कि हाँ इस धर्मानुराग के नाम पर दुनिया में जितनी हिंसा हुई उतनी हिंसा किसी और नाम से नहीं हुई। लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया गया धर्म के नाम पर। हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा तो धर्म के नाम पर। ये आतंकवादी भी बड़े धर्मात्मा हैं, इनकी बातें सुनो तुम। मर जाओगे तो भी जन्नत मिलेगी, और मार दोगे तो भी जन्नत मिलेगी। और जाने दो, दूसरों की बात क्यों कहते, अपन जैनियों की बात करें ना। हम 150 बरस से संदेश शिखर पर लड़ रहे हैं बड़ी बहादुरी से, लंदन तक होके आ गए हैं, क्यों? लेकिन आज तक हमारी बहादुरी खत्म नहीं हुई। मिलके बैठकर शांति से एक साथ समझौता नहीं कर सकते। धर्म के नाम पर कितनी हिंसा हुई, हम जान की बाजी लगाकर धर्म की रक्षा करेंगे। बेटा तुम जान की बाजी लगाओगे तो अहिंसा नाम का धर्म तो मर गया।
चाहे मारो चाहे मरो। आत्महत्या तो दूसरों की हत्या से भी बड़ा पाप है। क्यों? सोचो, गंभीरता से सोचो आप इस बात को। कि भाई वस्तु स्वरूप क्या है, वस्तु स्थिति क्या है। हम सब धर्म के नाम पर, देखो दिगंबर को श्वेतांबर क्या, कोई अच्छी पार्टी हो, लड़की सुंदर हो, अच्छा दहेज मिले तो किसी को परहेज नहीं है, न लड़की देने में न लड़की लेने में। क्यों? उसकी दुकान अच्छी हो तो माल खरीदने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, धंधा करने में भी। अच्छा डॉक्टर हो कोई श्वेतांबर तो ऑपरेशन कराने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा वाह हम तो दिगंबर डॉक्टर से कराएंगे, श्वेतांबर से क्यों कराएं? क्यों? ऐसा कभी करते हो? सब बात में हम बहुत बीतरागी हैं, और जो धर्म बीतरागी है उस मामले में तो मूंछों पे ताव लेके खड़े हो जाते हैं। धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा। ये धर्म की रक्षा है? क्यों? इस राग धर्मानुराग के नाम पर इस दुनिया में जितनी हिंसा हुई है उससे धर्म बदनाम हो गया। हम क्या करें? धर्म ने थोड़ी हिंसा की, धर्म तो अहिंसा है। धर्म कहां मरने मारने की बात करता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्यों? लेकिन ये धर्म के नाम पर होता है ना सब कुछ। ये कल्पना करो तो महावीर ने कहा भैया राग आग है, हम इसे ऐसा कोई भेद नहीं डालते हैं उसमें। किसी भी तरह का हो आग लगेगी तो जलाए बिना रहेगी नहीं। इसलिए भगवान अपने भगवान को बीतरागी भगवान कहते हैं। अपने भगवान बीतरागी सर्वज्ञ हैं। पहले अपन रोकड़ बही में लिखते थे, दिवाली के दिन शुरू करते थे ना तो बीतरागाय नमा लिखते थे। शादी की चिट्ठी जाती थी तो कार्ड में ऊपर बीतरागाय नमा लिखते थे ना, बीतरागाय नमा। मेरे कहने का आशय है कि जैन धर्म तो बीतरागी धर्म है। धर्म रागमय है, राग धर्ममय अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर कमाते सुख होगा बस अब तक ऐसा माना है। पर आज समझ में आया है कि बीतरागता धर्म यहाँ और राग भाव में धर्म मानना जनमत में मिथ्यात्व कहा। लड़के दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाम तो नहीं बता सकता हूं लेकिन उदाहरण से समझा सकता हूं। आप 4 मेहमान मेरे घर आए और मैंने आवाज लगाई कि बेटा परमात्मा प्रकाश 1 गिलास पानी लाना। आदत है ना 1 गिलास पानी लाना कहने की। तो समझदार लड़का होगा तो देखेगा 4 मेहमान हैं, 5 में पिताजी हैं, 5 गिलास ले चलो और साथ में जग भी ले चलो। किसी ने 2 गिलास मांग लिए तो कोई दूध चाय तो है नहीं कि नहीं मांगेगा। गर्मी के दिन है तो वो तो 1 नंबर का बेटा, समझ में आया ना। और दूसरा वो 1 गिलास पानी लाना तो 1 गिलास लेके आ गया। मैंने कहा 1 गिलास लाया, मेहमान 5। आप ही ने तो कहा था ना कि 1 गिलास, आज्ञाकारी। ये 2 नंबर का। और तीसरे नंबर का कौन? आधा गिलास लाया, आधा गिलास पानी लाया। मैंने सोचा छलक ना जाए झलक ना जाए। भगवान महावीर ने अपने बेटों से कहा कि राग हिंसा है, समझना। तो बेटे 3 प्रकार के हैं, अब आप कौन है, आपको कौन सा बनना है? जब महावीर ने कहा कि राग हिंसा है तो पहले नंबर के बेटा ने कहा राग हिंसा है, द्वेष हिंसा है, क्रोध मान माया लोभ सभी कसाएं। क्यों? मिथ्यात्व राग आदि कहा ना तो वो 1 नंबर का बच्चा है, ख्याल में है ना। दूसरा बोला अकेला राग कहा, द्वेष को नहीं कहा, हम द्वेष को हिंसा नहीं मानेंगे, वो 2 नंबर का। और कहता हम राग कहा, शुभ राग तो नहीं कहा ना, हम तो आधे राग को मानेंगे, वो 3 नंबर का। आप कौन से बेटे हो अपने मन में निर्णय कर लेना, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। ख्याल में है ना कि महावीर कहते हैं कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति उसका नाम हिंसा है। ख्याल में है ना। वो राग किसी भी प्रकार का हो। क्यों भैया? देखो पर स्त्री का राग तो बहुत बुरा है, स्वस्त्री का अच्छा है। क्यों? अपनी पत्नी से तो प्रेम करना ही चाहिए ना। यदि साधु बनना हो तो पत्नी का प्रेम रख करके बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। तो पत्नी का तो खोटा है, लेकिन अम्मा का तो बहुत अच्छा है ना, माँ बाप का। क्यों भाई साहब? तो जब दीक्षा लेते हैं
तो अकेले पत्नी को छोड़ते हैं कि बच्चों और माँ बाप को भी छोड़ते हैं? सबको। क्यों छोड़ते हैं ना? अरे राग तुलना में हम इससे वो अच्छा की बातें कर लें, लेकिन जब हम बिल्कुल निरुपम तरीके से बात करेंगे तो राग आग है जो सदा जलाने का ही काम करती है। देखो भाई, जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं बात तो आप बहुत अच्छी कहते हो, लेकिन अकेले हम उदयपुर वाले मान लेंगे इससे क्या होने वाला है? सारी दुनिया नहीं मानेगी तो अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता है। क्यों भाई साहब? सारी दुनिया को आप समझा के आओ, फिर बाद में हम भी मान लेंगे। अरे भाई, अहिंसा तो अमृत है, जो पिएगा अमृत का प्याला वो अमर होगा। व्यक्ति पिएगा तो व्यक्ति, समाज पिएगा तो समाज, देश पिएगा तो देश, दुनिया पिएगा तो दुनिया। दूसरों पे टालने की बजाय चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, भले काम को अपने घर से ही आरंभ कर देना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार भगवान महावीर के अहिंसा सिद्धांत को गहराई से समझकर दूसरों पर मत डालो। देखो, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों को हिंसाओं को जैन दर्शन में हिंसा कहा है, ध्यान से सुनना। लेकिन फिर भी जैन दर्शन में भाव हिंसा पर ज्यादा बल है द्रव्य हिंसा से। क्या मतलब? कि बोलो जीवों की हत्या, जीवों का मरना, कि जीवों का मरना यदि हिंसा हो तो पैदा होना फिर अहिंसा हो जाएगा, क्योंकि मरने से उल्टा क्या है? पैदा होना है ना। तो मरना यदि हिंसा है तो पैदा होना अहिंसा। जितने पैदा होते उतने ही मरते, जितने मरते उतने ही पैदा होते, जितनी हिंसा उतनी अहिंसा। हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा, ज्यादा हो गई, यही गप्पे क्यों मारते हो? समझ में आई बात? कि नहीं? कि नहीं साहब, मरने का उल्टा जन्म नहीं है, जीवन है। अच्छा, बहुत अच्छा। जीते तो हम 70-80 वर्ष तक हैं और मरेंगे तो एक क्षण। तो अहिंसा बहुत हो गई और हिंसा कम रह गई। अरे ना जन्म अहिंसा है, ना जीवन अहिंसा है, ना मरण हिंसा है। जो मौत तो स्वाभाविक है जन्म के समान। जब आदमी अपनी मौत मरता है तो कोई ये कहता है हिंसा हुई? अभी बिहार में बाढ़ आई थी ना, 1 लाख लोग मर गए थे। कब? अभी 1 घंटे पहले आई थी ना। बाढ़ आए और 1 लाख लोग मरे तो एक अखबार ने ये नहीं लिखा कि हत्यारी सरकार गद्दी छोड़ो, सबने लिखा कि जन धन की हानि हुई। गवर्नमेंट पे आरोप लगाएंगे तो उसने व्यवस्था ठीक नहीं की, ये तो कहेंगे, लेकिन उसने कोई 1 लाख मरने के जिम्मेवार गवर्नमेंट को कोई नहीं बताता। लेकिन पुलिस की गोली से 2 आदमी मर जाएं तो हत्यारी सरकार गद्दी छोड़ो, हर अखबार में आएगा, टीवी पे आएगा, सुबह से शाम तक। यानी अकेले मरने का नाम हिंसा नहीं है। लाखों जीव मर जाएं तो उसका नाम हिंसा नहीं है। जो जन्मा है उसे मरना तो है ही। बाढ़ में मर जाएं और सुनामी आ जाए और आफत आ जाए, बड़ी भयंकर बीमारी आ जाए, ख्याल में आए ना, तो उससे उसको हिंसा कोई नहीं कहता है। वो तो हिंसा में कोई मारने के भाव वाला साथ में चाहिए, तब उसे हिंसा कहा जाता है। तो द्रव्य हिंसा में मरने का नाम कहाँ हिंसा हुआ? ये तो अपने भावों पर ज्यादा बल है जैन दर्शन का। और जैन दर्शन का नहीं, गवर्नमेंट भी इसको मानती है, कानून भी इस बात के पक्ष में है। एक आदमी ने गोली चलाई और सामने वाला के यहां से निकल गई और वो बच गया। मैं आपसे पूछता हूं वो हत्यारा है कि नहीं है? और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और मरीज टेबल पे ही मर गया, बोलो उसे आज तक किसी डॉक्टर को सजा हुई नहीं? क्योंकि मारने का भाव नहीं था, भाव बचाने का था। इंटेंशन पर सब कुछ निर्भर करता है। उसने मारने के हिसाब से गोली चलाई लेकिन भाग्य से वो बच गया, ख्याल में आया ना, इसलिए वो हत्यारा है। मैं एक कॉलेज में व्याख्यान देने गया, व्याख्यान दे रहा था, एक लड़के ने उठा के वहां से पत्थर फेंका और मेरे यहां से निकल गया। नहीं, क्या करते हो भाई? मेरा अभी माथा फूट जाता तो, बोले फूटा तो नहीं है, फूट जाता तब कहता। मैंने गजब हो गया, फूट जाता फिर क्या कहता? फिर तो अस्पताल भागता है। वो क्या समझता है कि जब मेरा नहीं मरे, मान लो भाग्य से बम फूटा आतंकवादी का और वहां कोई नहीं था, मंदिर खाली था, तो एक भी नहीं मरा, तो हिंसा नहीं हुई?
जैन दर्शन कहता है कि जीवों के जीवन मरण से हिंसा का कोई संबंध नहीं है। इसी को तो द्रव्य हिंसा कहते हैं ना, जो उसके भावों पे सब कुछ निर्भर करता है। ख्याल में है ना, उसके भावों में जब तक उसे मारने का भाव नहीं हो तब तक वो हिंसक नहीं है, और मारने का भाव हुआ तो हिंसा हो गई। जैन दर्शन तो इसके आगे भी बात कहता है। मैं नहीं समझता हूं कि सब में उस बात को सुनने की क्षमता है। तो भाई हम भगवान महावीर के अहिंसा के स्वरूप को गहराई से समझें, ये अनुभव करें कि इस जगत में जितनी अहिंसा की आवश्यकता आज है, इस जमाने में है, महावीर के जमाने में भी नहीं थी। आज सारी दुनिया इस बात को गहराई से अनुभव करने लगी है। 2 मिनट में खत्म करता हूं, घबराना नहीं। गहराई से अनुभव करने लगी है। अब गोलमेज सम्मेलन निशस्त्रीकरण के होते हैं, अणुबम कैसे खत्म किए जाएं, ये सारी दुनिया के माथे पर चिंता है। जिसके पास अणुबमों का भंडार है वो भी कहता है दुनिया को मुझे अणु से मुक्त करना है। आज अमेरिका कहता है दुनिया को मुझे अणुबम से मुक्त करना है। जब तक दूसरों के मारने के लिए तुम्हारे पास थे तब तुम्हें कोई चिंता नहीं हुई, और जब उन लोगों के पास हो गए कि जो तुम तक भी पहुंच सकते हैं तो अब अणुबम हमारे लिए बुरे लगने लग गए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज दुनिया में भगवान महावीर की अहिंसा का वातावरण बना है। ऐसे समय में जैनियों को जागृत होना चाहिए कि महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। इतना बढ़िया वातावरण भगवान महावीर के जमाने से लेकर आज तक अहिंसा के पक्ष में कभी नहीं बना। आप अहिंसा के पक्ष में आज बोलेंगे, सारी दुनिया आपको सुनेगी। और हमको महावीर की वाणी को सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि इस अहिंसा सिद्धांत को, जो सुख और शांति का कारण है, इन निशस्त्रीकरण हथियार सुख और शांति के कारण नहीं हो सकते हैं, इस सारी दुनिया के सामने हम महावीर के सिद्धांत को रखें और स्वयं अपने जीवन में अपनाकर सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।